नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। और आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। जी हाँ साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और आपके जो तैयारी होगा उसमें और यहाँ पे चार चांद लगा देगा। ऐसा प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में हम करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है उसमें थोड़ा एरर आ गया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन से हम करते हैं स्टार्ट। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रवेश करने पर आने वाले पहले चौराहों को क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता के जो नगर है उसमें हम प्रवेश करेंगे तो आने वाले जो पहले चौराहा चौराहा का मतलब समझ रहे हैं ना। मान लीजिए इधर से भी एक रोड आ रहा है, इधर से भी एक रोड आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। तो इस यहाँ पे जगह को हम लोग कहते हैं चौराहा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रवेश करने वाले या आने वाले पहले चौराहा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा सर ऑक्सफोर्ड सर्कस, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। ये प्रश्न आपके आपके एग्जाम में यानी बिहार पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितना हुआ था, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट हम आंसर हिट करते हैं 5 राजवंशों द्वारा, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। याद रखिएगा 5 राजवंशों के द्वारा मिक्स क्वेश्चंस होने वाले हैं। कुछ इंग्लिश के भी प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। तो आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द यहाँ पे आंसर शीट। तो इंटरप्रेट का यहाँ पे जो बेस्ट क्या होगा, मीनिंग होगा, वो आपको बताना है। 6 नंबर सवाल है और ये फेसलेस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। याद रखिएगा। उम्मीद है कि आवाज़ और क्वालिटी भी अच्छी आप लोगों तक पहुंच रही होगी। फिर इसका मार्क एंड द आंसर शीट बताना है, मीनिंग इसका ऑस्ट्रेस का। तो ये 7 नंबर सवाल भी आपके इंग्लिश से है और ये वेलकम होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपके बी में नज़र आ रहे हैं। फिर से चलते हैं हम यहाँ पे जीके जीएस की ओर। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, बताइएगा। ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी है उसका जिक्र होता है, कौन सा नदी है बताइएगा। तो ये जो है प्यारे बच्चों सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। याद रखिएगा ये ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र हुआ सरस्वती नदी में। अगला सवाल फिर से हम चर्चा करेंगे 9 नंबर। निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो उनके तिथि यहाँ पे तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है दिल्ली पर उनके शासन, मतलब शासन किस प्रकार से इन्होंने किया है वो हम व्यवस्थित करना है हमको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इल्तुतमिश आया था, इल्तुतमिश भी आया था। उसके बाद आया कौन, रजिया आया। उसके बाद कौन आया, तो नसीरुद्दीन। देख सकते हैं कितना घटिया ये लोगों का नाम है, जो कि दिल्ली पर शासन किया था। उसके बाद बलबन आया। तो 3, 1, 4, 2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, बताइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, जी हाँ, सभी छात्रों का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि सर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, किस प्रकार से हुआ था। तो 10 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का क्या रहा है। मैं सभी का आंसर चेंज करना चाह रहा हूँ कि सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आए और मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस का राइट ऑप्शन भी आ रहे हैं कि सर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, जरा बताइएगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है प्यारा बच्चों 1911 में हुआ था। कब हुआ था, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा। अब है कि चौथी बुद्ध संगीति में बौद्ध धर्म किन मुख्य शाखाओं में बट गया है। तो चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म जो है किन मुख्य शाखाओं में बट गया है, बताइएगा। तो ये भी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट एनवीवीआई होने वाले, बताइएगा। तो बिहार पुलिस एग्जाम में काफ़ी वैकेंसी आपको फेंक कर मारा जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आ रहे हैं। तो चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म किन मुख्य शाखाओं में बटा है, ये आपको बताना है। 11 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए और बी आ रहा है कि सर हीनयान और महायान दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर कुल मिला के डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया है। निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तान ने संरक्षण दिया। तो संरक्षण कहने का मतलब है कि बचाव किया इस भाषा को और इसको उजागर किया। तो 12 नंबर सवाल है और इसका जवाब होगा सर फारसी। फारसी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपके सी में है फारसी।
वक्र का सही विलोम शब्द चुनिए। वक्र का विलोम शब्द चुनना यहाँ पे चुनना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण होने वाले हैं। तो वक्र का सही विलोम शब्द जो होगा रिजु होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब जो है सतन्य का पर्यायवाची शब्द चुनना है आपको। सर सतन्य का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो 14 नंबर सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका जवाब भी आएगा। ये दूध होता है। क्या होता है? दूध होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुपात है? तो सबसे अधिक अनुपात बताना है कि अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुपात किसमें है कुल जनसंख्या में। तो 15 नंबर सवाल है और इसका जो जवाब होगा आप सभी के सामने वो क्या आ रहा है कि सर उत्तर प्रदेश आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं 16 नंबर सवाल की ओर। ये भी सवाल काफ़ी लाजवाब एंड आपके बिहार पुलिस के इस प्रैक्टिस सेट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। काफ़ी बारे सवाल आपसे पूछा भी जा चुका है कि सर कट्टुर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है, ये बता दीजिए। तो 16 नंबर सवाल है, इम्पोर्टेंट इसका जवाब भी आना चाहिए। स्थलाकृति मानचित्र जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और बिल्कुल आप सभी का 16 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी आए बिल्कुल करेक्ट है। 17 नंबर है कि सर मरुद्वीप अवशिष्ट किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है इसका आंसर तो आप बता सकते हैं। 17 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये रेगिस्तान से संबंधित है, याद रखिएगा। किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। भारतीय मानक समय ग्रीन विच माध्यम समय से 5:1/2 घंटे आगे है। ईरानी नामक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है जबकि भारतीय मानक समय 82:1/2 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये 18 नंबर सवाल, इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आगे अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि सर सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में होता है? 19 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है और ये बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि सर सबसे जो ज़्यादा चावल है ये किस राज्य में होता है, बताइएगा। तो 19 नंबर सवाल का जवाब आप सभी छात्रों का क्या आ रहा है? सब सर पश्चिम बंगाल आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला है 20 नंबर सवाल कि सर मता टिला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। मता टिला बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये किस राज्य में है? इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का उत्तर प्रदेश आ रहा है और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होना चाहिए उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है कि सर चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है। चंद्रमा को प्यारे बच्चों पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करने में निकटतम समय लगता है, कितना समय लग जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो 21 नंबर सवाल है और काफ़ी लाजवाब इसका आंसर आप लोगों के बीच से आना चाहिए। तो 21 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल 28 दिन आ रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है 28 दिन। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है? ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है कि सर किस राजनीतिक दल की जो स्थापना है ये स्वतंत्रता से पहले ही हो चुकी थी। तो 22 नंबर सवाल है और याद रखिएगा 22 नंबर सवाल का इम्पोर्टेंट आंसर जो होगा वो भारत का साम्यवादी दल, याद रखिएगा। ऑप्शंस नंबर आपके सी में जो नज़र आ रहे हैं प्यारे बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाले हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि सर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक है, मतलब राजनीतिक अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। कौन सा अधिकार जो है राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है, ऐसा 23 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है और ये निर्वाचित होने का अधिकार, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है निर्वाचित होने का अधिकार। अगला है कि सर केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? साथियों केरल का उच्च न्यायालय जो है ये कहाँ पे स्थित है बताइएगा। तो केरल का उच्च न्यायालय जो है ये एर्नाकुलम याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। एर्नाकुलम में केरल का उच्च न्यायालय स्थित है। भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है, बताइएगा। 25 नंबर सवाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 25 नंबर सवाल कि सर कौन जो है युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है, ये बताना है। तो 25 नंबर सवाल का आप लोगों का राइट आंसर क्या आ जाएगा? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कोई भी संशोधन नहीं किया गया। 26 नंबर सवाल है कि सर ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन
कब हुआ था यह बताइएगा। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन कौन से बुक में हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 26 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका जो राइट आंसर ब्लू बुक आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि पूरी तरीके से आपको क्वेश्चंस नज़र आ रही होगी और बिल्कुल आना भी चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुँचना चाहिए ताकि आप अपने बिहार पुलिस के एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सके। तो प्रोप्राइटर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है। तो 27 नंबर सवाल है, इसका जवाब आंध्र प्रदेश आ रहा है और बिल्कुल आना चाहिए आंध्र प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है बताइएगा। कर जो है प्रत्यक्ष कर है, कौन सा कर जो है प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष कर है। 28 नंबर सवाल और इसका जो होगा धन कर, याद रखिएगा। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब टाइटल्स सब्स्टिट्यूशन क्या है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। फॉर द गिवन सेंटेंस ए पर्सन विच अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशंस, तो इसका जो है आपको सब्स्टिट्यूशंस बताना है शायद। तो क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखें तो 29 नंबर सवाल का जवाब आपका व्हाटएवर आ रहा है यहाँ पे वेटरन, जो कि ये होना चाहिए, लेकिन अभी तक हम इस क्वेश्चन को रॉन्ग मानते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ और ऐड होनी चाहिए जो कि ऐड नहीं है, यानी ये मिसप्रिंट हो सकता है क्वेश्चन। फाइंड आउट द वर्ड विच इज द स्पेल्ड करेक्टली, तो करेक्ट यहाँ पे आपको वर्ड चुनना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ऑप्शंस नंबर जो दिए गए हैं ऑप्शंस नंबर बी में ये करेक्ट आंसर है। अब हम लोग 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ली कार्बुजियर एक प्रसिद्ध है, क्या है प्रसिद्ध बताइएगा। 31 नंबर सवाल है, ये वास्तुशिल्पी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। एक जहाज की नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है। एक जहाज जो है एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या असर पड़ता है। तो समुद्र में जब एकावेक एक जहाज पहुंचता है, 32 नंबर सवाल है, तो ये ऊपर की ओर उठता है, क्या होता है ऊपर की ओर उठता है, याद रखिएगा। सुनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, सुनार जो है मुख्यतः उपयोग किए जाते हैं डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा या समुद्री यात्रियों के द्वारा। तो सुनार का यूज जो है प्यारे बच्चों कहाँ पे किया जाता है, 33 नंबर सवाल है, और ये जो है समुद्री यात्रियों के रूप में किया जाता है सुनार का यूज, याद रखिएगा, दिशा के पता करने के लिए। सुमिलित करना है, तो सबसे पहले सुमिलित करना है तो ध्यान रहे जो हमें आता है सबसे पहले हम उसको पकड़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे 34 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ए का यहाँ पे क्या है डाल्टन है, तो डाल्टन का क्या होगा परमाणु की संरचना, बिल्कुल करेक्ट है सर। बी मेंडलीफ है, बी का क्या होगा आवर्त सारणी होगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्या बिल्कुल करेक्ट है ना, हाँ बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और ये मैडम क्यूरी रेडियो सक्रियता और थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी सब सामने सामने ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कुल मिला के ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होंगे कुल मिला के ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ए क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब जो है अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक बताइएगा। यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, वो किग्राम मीटर होगा, याद रखिएगा। विद्युत रूप से परमाणु क्या है, विद्युतीय रूप से परमाणु जो है एक प्रकार के क्या है, तो ये उदासीन है। विद्युतीय रूप से परमाणु प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा उदासीन है। नेक्स्ट है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर अगर लिखना है तो हम अम्ल से लिखते हैं। अम्ल जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं। लॉफिंग गैस है, यानी हंसने वाला गैस कौन सा है जिसे हम लिमिट से ज़्यादा हंसने लगते हैं, तो उस गैस को N2O बोलते हैं, याद रखिएगा। कार्बन सॉरी N2O वायु यहाँ पे वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर वायुयान के जो टायर होते हैं, हवाई जहाज़ के जो टायर होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो उसमें जो है हम लोग कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं, हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, He का। सेलुलर ऑफ मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो 40 आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हैदराबाद, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चंस आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस लेक्चर्स में आप लोग बताएंगे कि ये लेक्चर्स आपको कैसा लगा और कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपके लिए हो सकता है। अपना अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।